भाई जितनी गहरी सांस, भाई इतने अच्छा स्वास्थ्य। ये बात आपने बहुत सुनी होगी, आजकल बड़ी प्रचलित हो रही है। बोलो जितनी लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, भाई इतना ही स्वास्थ्य अच्छा हो। हमने अब विज्ञान लगाया भाई युग का हम लोग अब समझ में आई। भाई जो हमारे फेफड़े ना, फेफड़े इनमें जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, भाई इतनी सप्लाई पूरे शरीर दे दें ये। और हम करें कहाँ है, सबसे बड़ा नुकसान है। मैंने भी या को अनुभव करके देखो कि छोटी सांस लेने ते जो प्राणवायु पूरे शरीर के एक एक अंग में मिलनी चाहिए विकसित ही ना हो। जैसे फसल में पानी तो लगना चाहिए पूरा, अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लगाओ तो अब जीवित तो रहेगी, लेकिन वो ज्यादा बढ़ेगी ना, पैदावार अच्छी ना देगी। ऐसा ही काम हमारा है। और हम सब लोग ज्यादातर लंबी सांस न ले रहे, छोटी सांस ले। कैसे? जो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, एक्सरसाइज ना करें तो आपकी सांस नहीं खुलेगी, और सांस ना खुलेगी तो क्या होगा? ये फेफड़े का पूरा व्यायाम हो गई ना, न प्राणायाम कर रहे। अब देखो, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। जैसे मैं बात कर रहा हूँ, भाई साहब मेरे फेफड़े भी आराम दे पड़े, लेकिन जैसे ही अब पूरी छाती फूल गई, यानी गुब्बारे की तरह ऐसे फूल गई है। और भैया गुब्बारे हवा भर के छोड़ दिए, भैया हाथ में छूट के भाग जाए, आसमान में पहुंचे, और हम बिहार ही ना हो तो धरती पर हो रही है। ऐसे ही जब ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो पूरे शरीर के एक एक सेल से एक एक अंग है, प्रत्यंग है, और प्राणवायु मिल जाए। जैसे एसी कूलर मंदो चल रहा हो, चलता रहो, और भाई मंदो चल रहा हो ना, तो फिर वह हवा वो पूरी नहीं मिलेगी, और हवा पूरी नहीं मिलेगी तो पसीनों भी आएंगे, आनंद नहीं आवेगा। लेकिन अगर हवा पूरी मिल गई, पकती लाठी गिर जाए, तो भैया पूरी हवा ले। देख सवेरे को टाइम है, हमें जैसलमेर में हमने ये लोग रहे सो 1 घंटा आएगा अपने काम करते करते, घंटा एक पूरा। और वाह, हम तो देखो ऐसे हमने सांस लिया भरपूर। ऐसे भर लियो, ऐसे भर लियो, सर्वाइकल में भी लाभ, कंधा भी ठीक है, और कभी कलाई पलाई में भर जाए दर्द, ये न्यो करो। अब न्यो बताओ, ये हम कौन से दम खर्चे रहे, कहीं जाना पड़ रहा, बढ़वानी पड़ रही है कहीं पे, कुछ ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। अरे लंबे सांस इतने लेने, बस वहां मत लीजिए जो धूल उड़ रही हो, और जो पॉल्यूशन हो, और बाकी जगह आप देखो खूब लंबे सांस लो। एक अंग्रेजी को वाक्य है, इंस्टेंट बेनिफिट। भाई साहब योग करने को तुरंत लाभ है उसी समय। कैसे लोग नहीं सोचे आज योग करेंगे महीनों लगेगा, 2 महीने लगेगा, भैया बहाली एक ही सेकंड में लाभ है। कैसे? यही भरी हवा फूल के ये फेफड़े पूरे। कैसे? जैसे गाड़ी के टायर में हवा कम हो, चलेगी नो कतई, और भैया 1 मिनट भी ना लगा बहु, कौन हवा बार ले में हवा भर दे, और लेकर तू 50 सवारी में बैठक भग जा। ट्रक में टन बोझ रही है, हवा भरते भगा के ना भगा पहिए ने लेके। तो ऐसे ही जब हवा यहाँ भर लेंगे ना पूरी तरह से, तो पूरा शरीर भागेगा, शाइनिंग चेहरे पर रहेगी, आंख भी स्वस्थ रहेंगे, बाल भी स्वस्थ, आपके घुटने भी, आपको पूरा शरीर, और मन लगेगा काम करने में, एनर्जी रहेगा, थकोगे नहीं बिल्कुल भी। और अच्छे काम करने को भी एक ऐसा जज्बा आवेगा, जोश आवेगा, क्रांति आवेगी, और शांति के साथ काम करेंगे। तो आ जाओ सवेरे सवेरे हवा भर ले थोड़ी देर, और ये हवा ही आपके जीवन में हवा चलाती रहेगी अच्छी वाली। तो करें योग, रहने योग। दोबारा बता दूं, डीप ब्रीदिंग अंग्रेजी को शब्द। अब छाती फूल गई, हाँ सीना वैसे भी चौड़ा ही होना चाहिए, जब भी चोखा लगा है, कहा मुर्दे की तरह नहीं भीतर को घुसे बड़े बड़ाई से। अच्छा एक और फायदा है, अब सांस भरकर रोक कर देखेंगे आप, ऐसे जैसे ही आप सांस रोकोगे, सांस रोकते ही, क्यों आपने अंदर ऑक्सीजन दी नहीं, आपके जो अंग प्रत्यंग डर की वजह से छटपटाएंगे, क्या हो भाई ऑक्सीजन रुक गिरे। तो जो सोई पड़े ना सुप्त अवस्था में, वो सब जागृत होंगे, और जागृत होना ही एक्टिव होना है, और एक्टिवनेस ही आपके शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है। ये दिस इज द साइंस। यानी पूरे शरीर के एक एक अंग को एक्टिव करने के लिए क्या करें, लंबी सांस भरें,
और फिर कुछ देर के लिए कुंभक कर दें, दाना ही बंद कर दें, ये भूखे मरेंगे ना, कमाना सीख जाएंगे, छटपटाएंगे ये। तो योग अभ्यास रोज करें, 1 घंटा का स्वयं को समय दीजिए। मोबाइल चार्ज सवेरे उठते ही कर लें, करें ना, मैंने भी कर लिया, अभी शरीर चार्ज कर लिया ना, पूरे दिन सर्विस लीजिए, 24 आवर सर्विस, गजब की सर्विस। ऐसी सर्विस का आप याद रखोगे। तो नित्य करें, रोज करें, मौज करें। योग साइंटिफिक एविडेंस के साथ ये सिद्ध करती है पूरे वर्ल्ड में। आज साइंस बेस्ड इस पर रिसर्च हुए हैं कि वे लंबी गहरी श्वास भरने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज अपने तरीकों से श्वासों को चला करके व्यक्ति पूरी तरह से स्वस्थ तो रह सकता है फिजिकली, लेकिन मन से भी और विचारों से भी स्वस्थ बनता है। इस जीवन की दिनचर्या कैसी हो हमारी, इस जीवन को हम जिए कैसे, यहाँ से जाने के बाद भी कहीं हम हिसाब देना जा करके, उसके एक एक पल को आपको समझा देगा ये योग विद्या। इसलिए आप नित्य प्रतिदिन योग करें, अपने आप को संभाल कर रखें, क्योंकि ये धरोहर पिता परमात्मा की। तो आइए कुछ कपालभाति के धक्के लगा लेते हैं। 5-10 मिनट 15 मिनट रोज कपालभाति प्राणायाम करिए, पूरा पाचन तंत्र एकदम से फिट। और पुनः मैं अपनी बात को समेटते हुए आज भोर में आपसे एक ही बात कह रहा हूँ कि भाई आप कहीं भी हैं, कैसी परिस्थिति है, परिस्थितियों में भी अपने आप को संभालना ही व्यक्ति की कला है। मनुष्य का मतलब क्या है कि जो हर सम और विषम परिस्थिति में अपने आप को साध कर रखे, उसको मनुष्य कहा गया। बाकी तो आदमी है। यानी मनुष्यता हमारे अंदर धैर्य हो, पराक्रम हो, वीरता हो, शूरता, संपन्नता, हर तरह से कोई दरिद्रता हमारे अंदर न हो, विचारों को कोई दरिद्रता नहीं, कर्म करने की कोई दरिद्रता नहीं। ईश्वर ने हमें संपूर्ण भेजा, ये सृष्टि को संपूर्ण बनाया, ऐसे ही हमें भी भगवान ने पूरी तरह संपूर्ण बना के भेजा है। बस उसको अपने अंदर जगाने की जरूरत है। जैसे आप मोहन आवाज मारोगे तो मोहन आवागो, और रवि आवाज मारोगे तो रवि आवागो, श्याम आवाज देखो तो श्याम आवागो, और आपने रमेश आवाज दी तो रमेश ही आवागो। बाकी सब चुप सोई पड़े। ऐसे ही इसके अंदर काम भी पड़े हो, काम आवाज देखो तो काम तुरंत आवागो। क्रोध भी अंदर ही है, क्रोध बुलाओ क्रोध आवागो। लेकिन शांति भी है, भक्ति भी है, शक्ति भी है, ऐश्वर्य भी है, संपन्नता है, सब कुछ इसके अंदर है। भाई जाए आवाज दोगे वही आवागो। अब मर्जी आपन की है कि आप आवाज दे कैसे रहे हैं और बार बार कैसे बुला रहे हैं। और जाए बार बार बुलावे ना वो जल्दी आवे, क्यों तैयारी बैठे बोल वही बुलावे, घर पर तैयारी तो बैठे हो कि ये तो वही आवाज दे, इसलिए तुरंत वही आवागो। जैसे आप बार बार कहते रहे मैं तो बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, तो यू अपने आप कहेगा हाँ यू बीमार है, तो कहेगा नहीं मैं तो एकदम से स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, बहुत कुछ बीमारी नहीं, तो पेटे मामलो। तो यू अपने आप तक कहना शुरू करो यू आर फिट, तुझे कोई बीमारी नहीं है। तो मर्जी अपन की है, किसको बुलाना है, भक्ति को बुलाना है, भजन को बुलाना है, ध्यान को बुलाना है, संध्या को बुलाना, अपने कर्म को बुलाना है, अच्छे कर्म को, शुभ कर्मों को, कुकर्म बुलाने, चोरी करनी है, जारी करनी है, सारा कुछ सिस्टम अपने अंदर भगवान ने दिया। तो ये हमारे अंदर है। तो किसको बुलाते, मर्जी आपन की। तो अच्छा अच्छा बुलाए, अच्छे बने, और इस जीवन को अच्छे अच्छे गीत गाते हुए, भजन करते हुए, अपने परिवार को, अपने समाज को आगे बढ़ाते हुए, स्वयं को आगे बढ़ाते हुए, और इस जीवन से अपना ऐसे जीवन यात्रा पूरी करें। धन्यवाद।